Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. This is an intro video of exercise 3A in factorization of polynomials of class 9th math. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's begin. What is factor? Let px and qx be two polynomials. Two polynomials हैं. We say that qx is a factor of px and qx का फैक्टर है if qx divides px exactly. यदि qx px को exactly divide कर देता है, मीन रिमाइंडर 0 आए. For example, x minus 2 is a factor of x square minus 3x plus 2. x minus 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे then रिमाइंडर 0 आएगा. So x minus 2 is a factor. What is factorization? To express a given polynomial as the product of polynomials. एक दिए गए पॉलिनोमियल्स को जब हम दूसरे पॉलिनोमियल्स में ब्रेक करते हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में, ईच ऑफ डिग्री लेस देन डेट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. जो नए पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो डिग्री है वो दिए गए पॉलिनोमियल से क्या रहती है, कम होती है. एंड सच डेट नो सच अ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री. और इससे ज़्यादा स्मॉलर पॉसिबल ना हो उस गिवन पॉलिनोमियल में. इस कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन बोलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. एक्स स्क्वायर minus 3x plus 2 and after factorization its solution is x minus 1 into x minus 2. Then degree of given polynomial is 2 and degree of the products of the polynomial, या हम each polynomial की separately बात करें, this डिग्री इज 1 एंड इसकी डिग्री भी 1 है. सो जो ये डिग्री है जो गिवन पॉलिनोमियल से स्मॉलर है एंड इससे ज़्यादा स्मॉलर अब इसमें पॉसिबल नहीं है. सो इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. नाउ वी नो सम एक्सपेंशन. सो फर्स्ट इज a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. And second is a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square होता है and a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca and a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a b into a plus b and a minus b cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. यहाँ पर कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे. जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले फॉर्मूले में
हर कहीं पे आफ्टर एक्सपेंशन प्लस ही आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन इसमें जो 2ab वाला टर्म है वो नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। थोड़ा सा हम ये रिमेंबर रखते हैं, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है एंड ऑल पॉजिटिव, a प्लस बी यहाँ पर क्या बने, देन यहाँ पर भी a प्लस बी ही होगा और ऑल साइंस प्लस के ही रहते हैं। बट नेगेटिव के केस में a क्यूब पॉजिटिव में रहता है और बी क्यूब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है एंड a माइनस बी, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी रहती है वही वैल्यू यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी आता है। सम फॉर्मूले फॉर फैक्टराइजेशन, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले भी यूज होते हैं फैक्टराइजेशन में, बिफोर वाले तो होते ही हैं, ये भी होते। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वन टाइम नेगेटिव एंड सेकंड टाइम पॉजिटिव, एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस है a प्लस बी नॉर्मली, और प्लस के केस में ए बी वाला टर्म नेगेटिव होता है। इस तरीके से हम इस वाले फॉर्मूले को रिमेंबर रखेंगे, एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, सो a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड नेगेटिव वाले फॉर्मूले में a माइनस बी यहाँ, a माइनस बी यहाँ, और जो ये थ्री टर्म्स वाला पार्ट होता है इसमें ऑल साइंस पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव के केस में पॉजिटिव रहते हैं ऑल साइन। इस तरीके से हम इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। Now we know methods of factorization. So there are following methods. One is factorization by taking out the common factor. Common factor को लेकर हम factorization करते हैं। Method when each term of an expression has a common factor. जब each term एक expression के each term में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, वी डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर, देन हम उस फैक्टर से ईच टर्म को डिवाइड करते हैं एंड टेक इट आउट एज अ मल्टीपल, और उसको बाहर निकाल लेते हैं मल्टीपल के फॉर्म में एज शॉन बिलो, जैसा कि अभी हाल मैं करके बताऊंगा। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। 36 a क्यूब b माइनस 60 a स्क्वायर बी सी। देन इसमें दोनों में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर, और जो भी लेते हैं हम मैक्सिमम कॉमन लेते हैं कि उसके बाद उसमें कुछ कॉमन लेने लायक नहीं बचे। सो ए क्यूब ए स्क्वायर, सो मैक्सिमम दोनों में ए स्क्वायर ले सकते हैं, ए क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि ए क्यूब यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है। सो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम कॉमन लेंगे, सो ए स्क्वायर, एंड b यहाँ पर है, b यहाँ पर भी, देन b लेंगे, एंड c यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है, देन c कॉमन नहीं आएगा। एंड नाउ 36 एंड 60, 36 एंड 60 में मैक्सिमम कॉमन लेंगे कि उसके बाद कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं रहे। सो 12 2 जा 36 एंड 12 5 जा 60, सो 12 बोथ टर्म में से कॉमन आएगा। सो 12 3 जा 36, ए क्यूब था ए स्क्वायर चला गया, देन एक ए बचेगा, बी से भी कैंसिल आउट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हम इस टर्म को डिवाइड करते हैं जो भी कॉमन ले रहे। 12 से हमने 36 को डिवाइड किया, ए क्यूब को हमने ए स्क्वायर से डिवाइड किया, ए बचेगा, बी से बी कैंसिल आउट, देन दिस, एंड 12 5 जा 60,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, डिवाइड करेंगे, बी से बी, देन सी। सो आंसर इज 12 ए स्क्वायर बी इंटू 3a माइनस 5c। एग्जाम्पल इज 6 into 2a plus 3b whole square minus 8 into 2a plus 3b. So here 6 and 8 में मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है? 2, 2 3 या 6, 2 4 8, इससे ज़्यादा कॉमन नहीं आएगा। एंड 2a प्लस 3b यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एंड 2a प्लस 3b यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे रेस्ट टू दी पावर 1 है, देन 1 ही कॉमन आ पाएगा, स्क्वायर वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है। सो 2 इंटू 2a प्लस 3b कॉमन ले लेंगे। सो जो भी कॉमन लेते हैं उससे हम इस टर्म को डिवाइड करते हैं। 2 से 2 3 जा 6, एंड 2a प्लस 3b से इसको डिवाइड करेंगे, देन 2a प्लस 3b। यहाँ पर 2 था, एक कॉमन ले लिया, देन 1 बचेगा, एंड 2 4 जा 8, एंड 2a 3b यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 2a प्लस 3b यहाँ पर एक ही था, एक ही चला गया, कुछ नहीं बचा, देन यहाँ पे सिर्फ ओनली 4 आएगा। एंड 2 इंटू 2a प्लस 3b, एंड अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे थोड़ा सा। 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b माइनस 4। सो दिस इज आवर आंसर। Factorization by grouping. So method, sometimes in a given expression it is not possible to take out a common factor directly. कभी कभी क्या होता है, जो भी दिए गए एक्सप्रेशन उसमें पॉसिबल नहीं होता है कि हम जितने भी टर्म्स हैं सभी में से हम डायरेक्टली कॉमन ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उसमें हमें पहले रीअरेंज करना पड़ता है, देन फिर बाद में कॉमन लेते हैं। However, these terms of the given expression are grouped in such a manner, हम इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, एंड डेट वी मे हैव अ कॉमन फैक्टर, कि हम उसमें कॉमन फैक्टर हो। दिस कैन नाउ बी फैक्टराइज्ड एज डिस्कस्ड बिलो। हम लेट्स स्टैंड विथ एन एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, इन तीनों में, इन 4 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, 4 टर्म्स में से कुछ भी एक ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है कि हम इन चारों में से कॉमन ले लें। देन उस केस में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी में भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते, माइनस ए बी माइनस ए में तो कॉमन आ जाएगा बट इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, और हम इस तरीके से कॉमन लेते हैं कि आगे जाने पर जो भी एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसमें भी हम कॉमन ले सकें। सो हम इसको रीअरेंज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस ए प्लस बी, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। इसमें और इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इसमें हम ए कॉमन लेंगे, सो ए माइनस बी, एंड यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, सो ए माइनस बी, एंड जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं देन साइन चेंज, नेगेटिव है तो वो प्लस, जो प्लस होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, एंड टेकिंग ए माइनस बी कॉमन, सो ए माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप अंडरस्टैंड, सो स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।